बात चल रही है भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो तीर्थंकर बनने की हैसियत को अपने जीवन में आत्मसात करना है, उसकी चर्चा चल रही है और मंगलाचरण है। तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। और हिंसा के तांडव पर बात चली थी और कल बात करी थी बच्चों की, और बच्चों के उस ई नंबर को खोला था मैंने, और आज और दूसरी बात कर रहा हूँ, क्योंकि बात जब प्रारंभ छेड़ ही दिए तो एक एक करके सबको छेड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि छेड़ना ही काम है मेरा और छोड़ने का काम भी नहीं है मेरा। तो आज मैं बात करता हूँ कि आप जो पीते हैं, क्या पीते हैं? पानी नहीं, ड्रिंक भी नहीं महाराज जी, दारू भी नहीं, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। आज मैं कोल्ड ड्रिंक की बात आपके बीच में रखना चाहता हूं। आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीकर ये मान रहे हैं कि हम शाकाहारी हैं, तो जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते कान खोलकर सुन लें, कोल्ड ड्रिंक्स जो पी रहे हैं वो मांसाहारी हैं, वो मांस का सेवन कर रहे हैं जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। 8 बिंदुओं में सबसे पहला बिंदु, बाजार में जो उपलब्ध जितने भी आपके शीतल पेय पदार्थ हैं उसमें ग्लिसरीन डाला जाता है, वो जो ग्लिसरीन के बिना कोल्ड ड्रिंक्स नहीं बन सकती, उसका आधार, उसका बेस ग्लिसरीन है, और वो जो ग्लिसरॉल जो बनता है वो एक पदार्थ हैगा, वो मत जानवरों के शरीर से, काया से प्राप्त किया जाता है। तो जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडा पी रहे हैं, ये मान के चलना वो भी शुद्ध शाकाहारी नहीं है। उसमें जो ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, उसके 3-4 नाम अलग अलग बोले जाते हैं, वो उसमें डाला जाता है। तो निश्चित जब हिंसा के तांडव की बात चल रही है तो कोल्ड ड्रिंक्स जो लोग पी रहे हैं वो ये मान के चलना हम शुद्ध शाकाहारी नहीं हैं। साथ ही इसमें जो कार्बनिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल और बेंजाइक अम्ल और साइट्रिक एसिड ये डाले जाते हैं। ये इतने खतरनाक प्रकार के ये अम्ल हैं जिनके माध्यम से हमारे शरीर में पित्त बढ़ता है, और साथ साथ में क्यों डाले जाते हैं? ताकि ज़्यादा समय तक खराब ना हो। ये सब चीज़ें इसलिए यूज़ की जाती है कि वो जो कोल्ड ड्रिंक्स भरा गया है वो सालों बाद भी उसमें फफूंद ना लगे, और सालों बाद में बार बार बोलता हूँ कि आप एक रसना बनाओ, घर की रसना पीते थे हम लोग, उस रसना को आप रखो, रसना को बनाकर पानी में लिक्विड रखोगे तो क्या वो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स आपने पी इसकी कोई उम्र है? 2-2 साल 5-5 साल बाद उस पानी को आप पी रहे हो। अब उस पानी को आप पी रहे हो तो आखिर इतने समय तक वो कैसे टिका रहा? तो टिकाने का कारण क्या है? उसमें जो आप जिनको मारते हो ना, किनको मारते हो? पशुओं को, मतलब कीड़ों को मारने के जो पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं वो उनमें कीटनाशक हानिकारक, उसमें वो पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स डाले जाते हैं जिनसे फसलों में कीड़े मारते हैं, वो डाले जाते हैं। आप विचार करना क्या कर रहे हो आप। एक रिसर्च वर्क आपके बीच में रख रहा हूँ, वो रिसर्च वर्क ये है कि मिरिंडा में 30 गुना, कोको कोला में 75 गुना, फेंटा में 43 गुना, पेप्सी में 25 गुना, डाइट पेप्सी में 14 गुना, और स्प्राइट में 11 गुना, और लिम्का में 30 गुना, और थम्स अप में 25 गुना ये कीटनाशक डाले जाते हैं। इतने ज़्यादा गुना वो कीटनाशक डाले जाते हैं। और जो दूसरी बात आपको मैं बोल देता हूँ, जो दूसरा बिंदु है 8 बिंदुओं में, जो मुख्य बिंदु उनको आप लिखते जाना। मैं ये पूछूंगा आपसे कि दूसरा बिंदु ये है कि सोडियम बेंजोएट एक पदार्थ होता है, वो इसमें वो केमिकल का इसमें प्रयोग होता है। ये जो केमिकल है, इस केमिकल से कैंसर होता है। इस केमिकल को ज़्यादा अगर आप सेवन करेंगे तो आपको कैंसर होगा। तो इस पदार्थ ये डाला जाता है सोडियम बेंजोएट। यूट्यूब पे डालना, इसका पूरा रिसर्च करना, आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तीसरा बिंदु, ये भारतवासियों सुन लो ध्यान से, ये तीसरा बिंदु बता रहा हूँ, इसको भी लिख लेना। ये जो कीटनाशक है, बड़ा आश्चर्य होता है ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। वही कंपनी जो भारत देश में जितने प्रोडक्ट्स हैं
उनमें इतनी अधिक मात्रा में वो डाले जाते हैं। कौन से? वो कोल्ड ड्रिंक्स में कीटनाशक, वो भारतीय प्रोडक्ट्स में डलें। अमेरिका में निषेध है, अमेरिका में इस प्रकार के प्रोडक्ट्स में इस प्रकार का कोई भी केमिकल नहीं डाला जाता है। अमेरिका में नहीं डाले, अमेरिका वालों यहाँ परमिशन नहीं, अमेरिका वालों का इस प्रकार कोई भी कार्य नहीं किया रहा है। लेकिन वही अमेरिकी कंपनियां भारत में डाल रहे हैं और भारत में कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जितनी एक्सपायरी डेट है वो देखी जाती है, उसके बाद जुर्माना हो जाता है, उसके बाद सीधे सीधे कैद हो जाती है। वहाँ इतना कड़ा जुर्माना है तो कोई भी उस प्रोजेक्ट को उतने दिनों के बाद रखता ही नहीं है, जो भी उसकी समय सीमा होती। और आप क्या, कोई है ही नहीं, कोई कायदा ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है, सालों सालों में भी बिकता है। और सालों सालों में बिकने के कारण वो स्थिति और वो परिस्थिति दिन पे दिन खराब होती जा रही। आप विचार करना, वो आप जो पी रहे हो कोल्ड ड्रिंक्स वो किस प्रकार का है। वो जो कंपनियां हैं अपने ब्रांड के ऊपर पूर्ण जानकारी अगर लिख देगी तो फिर आप पियोगे ही नहीं, इसलिए वो अपनी इन प्रकार को, वो इन सब चीज़ों को वो डालते ही नहीं हैं। वो डाल देंगे तो उनका काम कैसे चलेगा। चौथी बात, अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय है, उसमें जो स्कूल है, उसके डेंटिस्ट्री जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने प्रोफेसर फिलिप जे का एक शोध आया है। उस शोध में उन्होंने बताया है कि एक कोल्ड ड्रिंक्स में 6 से 10 चम्मच तक चीनी होती है, जो दांतों को सड़ाती है, जो दांतों के अंदर पायरिया देती है, जो दांतों के अंदर कीटाणु देती है, जो दांतों को बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जितने दांत खराब आपके हो रहे हैं उस दांत में वो कोल्ड ड्रिंक्स प्रमुख कारण है। ये हमारा चौथा बिंदु है। पांचवा बिंदु आपको बता रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छा है। डॉक्टर लुडविग हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जो शोध किया है, उन्होंने शोध में बताया कि कोल्ड ड्रिंक्स के सेवन से क्या होता है, तो सुन लो ध्यान से। बोले भूख समाप्त होती, प्राकृतिक भूख जो नेचुरली भूख होनी है वो उससे समाप्त हो जाती है। ऐसा उन्होंने, बहुत बड़े वैज्ञानिक उन्होंने शोध बताया। भूख में अनियमितता आ जाती है और भूख लगती भी तो कृत्रिम भूख होती है। आजकल ये बहुत बड़ी शिकायत है भूख समाप्त होने की। आजकल भूख नहीं लग रही है। पहले 8 रोटी 10 रोटी सहजता से खा ली जाती थी, आज 2-3 रोटी से ज़्यादा आज नहीं खा पाता है। उसका क्या कारण है? उसका प्रमुख कारण ये कोल्ड ड्रिंक्स। 5वें नंबर पर आपके लिए मैं बात रख रहा हूँ कि जो बहुत एक कहना चाहिए मेडिकल जर्नल लेस्टेज ब्रिटिश में एक शोध हुआ। उस शोध में सब प्रकार के शोध इकट्ठे किए हैं, वो शोध आपके सामने रख रहा हूँ मैं। उस शोध में क्या कहा? उस शोध में ये कहा गया है कि अधिकांश कोल्ड ड्रिंक्स जो आप ले रहे हैं उसमें एस्ट्रोन रसायन मिलाया जाता है। जो एस्ट्रोन रसायन, उनका कहना है कि मूत्र नालिका के कैंसर में कारण होता है, उस कैंसर में बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है। एक और प्रसिद्ध चिकित्सक N.W. वाकर ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक वाटर कैन अंडर योर हेल्थ, ये बहुत बड़ी पुस्तक है, इसको अवार्ड भी मिला इस पुस्तक को। उस पुस्तक पर उन्होंने लिखा है कि कोल्ड ड्रिंक्स का, क्योंकि उन्होंने वाटर पर और पानी पर और जल पर बहुत अच्छा काम किया, पूरे विश्व में बहुत अच्छे कार्य में उनका नाम लिया जाता है। तो उन्होंने उस पुस्तक में जो लिखा है, उस पुस्तक में उन्होंने ये बात लिखी है कि कोल्ड ड्रिंक्स में, यदि कोल्ड ड्रिंक्स आप सेवन कर रहे हैं तो उनका क्या, अगर आप वो लगातार उसका सेवन करेंगे तो उनका कहना है वो ऐसा पानी है जो सार्बेल्स पाल्सी यानी मस्तिष्क संबंधी बीमारियों को पैदा करता है और दिमागी रोगों को पैदा करता है, और तो और दिमागी तंत्रिकाओं को वो नष्ट करता है। ये उन्होंने अपने रिसर्च पे देखा है। आप चाहेंगे तो उसकी यूट्यूब साइट में आपको दे दूंगा, इस पे आज पूरा आप अच्छे से देख लेना। और छठवा और महत्वपूर्ण बिंदु कि ये जो इंसुलिन, जो लोग शुगर के पेशेंट हैं तो इंसुलिन की जो कहना चाहिए कि जांच या जिन्होंने निकाला है वो इंसुलिन, उसके बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। वो वैज्ञानिक है चार्ल्स बेस्ट। उन्होंने बहुत सारे शोध किए। तो एक इंसुलिन का शोध बहुत प्रसिद्ध हुआ और दूसरा उन्होंने शोध किया है कि इसको लेने से, कोल्ड ड्रिंक्स को लेने से बच्चों के लीवर में सोरोसिस जैसी बीमारी हो जाती है। तो ये, और बोले उनका कहना है कि जब आते और जब लीवर छोटा होता है और बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो इस कोल्ड ड्रिंक्स के कारण वो बीमारी बच्चों को बहुत जल्दी इफेक्ट करती है। तो आप विचार करना कि आप कौन सी पी रहे हैं, और आप पी रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके बच्चे भी वो सब कुछ पिएंगे ही पिएंगे। इसी प्रकार अमेरिका के पेंडरगास्ट ने भी एक शोध बताया है। उस शोध में कोको कोला को स्वास्थ्य के लिए का नुकसान पहुँचाने वाला रसायन उन्होंने कहा है, और उन्होंने अपनी पुस्तक फार गॉन कंट्री एंड कोको कोला में बताया कि कोको कोला में क्या क्या है।
अब ध्यान से सुनो क्या है। बोले कैफीन है, वेनिला है, फ्लेवरिंग है, एफआई है, कोकोसाइट्रिक एसिड है और नींबू रस है, चीनी का जो पानी है बहुत अधिक मात्रा में, ऐसे जो रसायन जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको आप छोड़ते हो बोले वो उसमें मिला हुआ है। और वो कैफीन, कोकीन, परसेंट, ये जितने भी पदार्थ हैं ये सब जहरीले रसायन माने जाते हैं। ये जहरीले रसायन आपके पेट में आमाशय में जाकर हड्डियों को गलाने का काम करते हैं, मोटापे को लाने का काम करते हैं, दांत गिरने का, हृदय का, सब कुछ ये होता है। इससे गुर्दे, घुटने आदि दर्द सब इसी से हो रहे हैं, कैफीन के माध्यम से। अब एक बात बोलूँ, बुराई तो बहुत कर ली मैंने कोको कोला की और सब की। अब जो बिंदु बता रहा हूँ वो बिंदु भी लिख लो आप पूरे ध्यान के साथ। काय के बिंदु कि ये जो कोको कोला से फायदे क्या क्या हैं। देखो, हर चीज़ के नुकसान है तो हर चीज़ के फायदे भी होते हैं। तो मैं एक पक्ष क्यों रखूँ, मैं दूसरा पक्ष भी रखता हूँ। राहुल भाई, दूसरे पक्ष को भी सुन लो कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। 8-10 फ़ायदे आपके बीच में रख रहा हूँ जो बहुत फ़ायदे हैं, उन फ़ायदों को भी आप अपने जीवन में उठाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स आ गई, कोक आदि से क्या फ़ायदे। सबसे पहला तो फ़ायदा ये है कि आपकी शौचालय की सीट इससे साफ़ हो जाती है। सबसे पहला फ़ायदा कि जो गंदी हो जाती है, जो दाग लग जाते हैं, आप डालो और देख लेना। एक भी चीज़ गलत नहीं बोल रहा हूँ, करके देख लेना, ठीक है ना। तो जो आपकी सीट है वो इससे साफ़ हो जाएगी। फिर बोले कार होती है आपकी, जो कार उसमें बम्पर हो जाते हैं, उस बम्पर में अगर जंग लग जाए तो अब वो चलता नहीं है, बरसात में तकलीफ जाती है, तो एक्सीडेंट से बचना हो, बम्पर का, कार का वो जंग निकालना हो तो वो डाल देना, वो कार का जंग पूरा का पूरा निकल जाएगा। वो कार की जो बैटरी होती है उसमें टर्मिनेटर पर जमा जो नमक होता है वो नमक 3 काल में नहीं निकलने वाला, किसी से नहीं। वो आप घासलेट से निकाल लो, पेट्रोल से निकाल लो, डीजल से निकाल लो, नहीं निकलने वाला। पर ये डालना, वो नमक निकल जाएगा। तो बैटरी आपकी अभी लाइट नहीं है, इन्वर्टर नहीं चल पा रहा है और नमक अगर चढ़ गया है तो आप डालना 8, 10, 20, 25, 50 बूंद, वो आपका। तो फायदे तो देखो, आपको फायदे भी गिना रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि फायदे आपको हम नहीं बता रहे हैं। हंस रहे हो सब लोग, अरे अच्छी चीज़ बता रहे हैं, सुनो तो सही। तो अब वो उससे वो नमक साफ कर दें। फिर उसके बाद अगर कोई पेच आपका नट है और खुल नहीं रहा है, जंग लग गया है, और वो नट को अगर ढीला करना हो तो ध्यान रखना, आप बस एक बोतल खरीदना और उस पर डालते जाना, वो जो जंग है वो ढीला पड़ जाएगा। और आप परेशान हो रहे हो तो पेच, वो नट, वो बोल्ट आपका उस कोल्ड ड्रिंक्स के माध्यम से खुल जाएगा। अगर कपड़े में ग्रीस लग गया, दाग लग गया हो और वो आपकी धर्मपत्नी परेशान हो तो उसको परेशान मत करना, एक बोतल ले जाके दे देना, उस पे डालना, वो ग्रीस, वो जो कालापन है वो पूरा का पूरा कालापन उसको लगाते ही वो साफ हो जाएगा। और बताएं, अगर कार के शीशे साफ करना हो, वो गंदगी अगर जमा हो तो आप काय को खरीद रहे हो, वही कोल्ड ड्रिंक्स लो और 8-10 बूंद डालो और साफ करके देखो, कांच आपका चमक जाएगा, बिल्कुल एकदम ऐसा चमकेगा जिसकी हद नहीं। और बताएं, अगर कोई माताओं के लिए बहुत लाभकारी, माताओं सुन लो, बर्तन जल जाए और वो साफ नहीं हो तो बर्तन को अलग मत करना, अच्छा नहीं लगेगा, कोई बाहर के लोग देखेंगे। बस कोल्ड ड्रिंक्स की 10, 20, 25 बूंद डाल लेना और घीस देना, वो कालिक, जो जली हुई कालिक है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। और सुनो आपको क्या है इसकी खासियत, ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है, ये आपका दांत, ये जो आपका दांत है ना, बिल्कुल करके देखना, एक एक चीज साइंटिफिक बता रहा हूं मैं। ये दांत है, इस दांत को जो है ना, आप एक काम करना, ये आपसे क्या, ये गल सकता है, टूट सकता है क्या? कोई तोड़ के बता दे, कोई गला के बता दे, कोई घीस के बता दे, लेकिन आपको अगर दांत को देखना है तो जब आपका दांत टूट जाए तो दांत को आप एक काम करना, एक बोतल में डाल देना, और बोतल में डालने के बाद 20 दिन बाद उस दांत को देखना, मेडिकल हो जाएगा, जादू हो जाएगा, जादू। ऐसा जादू होगा कि 20 दिन के बाद वो जो है वो दांत ही गायब हो जाएगा, वो दांत ही गायब हो जाएगा। करके देख लेना, दांत तो सबके टूट रहे हैं, एक आध करके देख लो, और 20 दिन के लिए एक बोतल खोलो, उसमें डाल के देख लो, और 20 दिन के बाद उस दांत को देखना, क्या पता कौन सा वहाँ देवी प्रकोप होता है या क्या अतिशय होता है, ये तो आप जानो क्या प्रकोप होता होगा और क्या होता होगा कि वो दांत ही गायब हो जाता है। मतलब क्या होता है, वो दांत ही, अब वो आप जानो क्या होता है, गल जाता हैगा। और बताएं आपको, अगर मान लीजिए आपकी बालों में आपकी चिकनाहट लगी है, ठीक है ना, और चिकनाहट नहीं निकल रही है, कुछ नहीं करना, 4 बूंद लेना और वॉश करना, एकदम बढ़िया आपके बाल हो जाएंगे। वो
वो शैम्पू की भी आवश्यकता नहीं लगेगी। और आजकल माताएं कल पूछे शैम्पू लगा लेंगे, कुछ नहीं 4 बूंद वो लगा लेना और धो लेना, तो उससे वो बाल भी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आपके ड्राई हो जाएंगे। आप ड्राई बाल करना चाहते हो तो। और बताएं, अब वो स्विमिंग पूल में या ऐसी जगह टाइल्स है, बाथरूम आदि में टाइल्स है जहाँ इतनी ज़्यादा काई है, जहाँ वो बिल्कुल नहीं निकल रही है, बस 10-20 बूंद डालना, वो सब कुछ सिर्फ टाइल्स साफ हो जाएगी बिल्कुल। और अगर मान लो किसी को वैराग्य हो जाए, और वैराग्य होने के बाद मान लो हो सकता है वैराग्य हो जाए, उसने बाल काले करा लिए, और बाल काले तो करा लिए, वो चाहता है मैंने गलत कर लिया, ये तो झूठा प्रदर्शन है, क्योंकि बाल काले कराना मतलब झूठा प्रदर्शन करना, और झूठा प्रदर्शन करना मतलब त्रियंज गति में जाना। मुझे त्रियंज गति में नहीं जाना है, अब बाल तो काले कर लिए, अब उसको कैसे साफ करें? अब धो लेना, नहीं धुलेंगे और नहीं साफ होंगे, वो तो अपने हिसाब से महीने 2 महीने में होते हैं शायद वापस से। अगर तुरंत करना है तो कुछ मत करना, 10-20 बूंद लेना कोल्ड ड्रिंक्स की और उससे नहा लेना, वो जो कालापन था वो पूरा निकल जाएगा, ओरिजिनलिटी आ जाएगी आपकी। अभी किसी को वैराग्य छा गया हो, कोई त्रिंच नहीं बनना चाहता हो, तो 10-20 बूंद लेना। अगर किसी ने काले करा लिए, कल परसों कोई दिखा तो था मेरे को, किसी का दिखा था, कौन, प्रकाश चंद जी दिखे थे, कोई दिखा तो था, कोई ना कोई था जिसने काले कराए थे, किसने कराए थे मालूम नहीं, कोई था। तो उसको वैराग्य हो रहा हो और त्रिंच नहीं बनना हो तो प्रयोग करके देख लेना, तुरंत ओरिजिनलिटी आ जाएगी। इतने सारे फायदे हैं इस कोल्ड ड्रिंक्स के, सोचो विचार करो। अरे भैया, ये कोल्ड ड्रिंक जब इतनी चीज़ सड़ा रही है, जब दांत को गला रही है, विचार करना, जब वो जंग को साफ कर रही है, जब वो कपड़े को के गंदगी को हटा रही है, जब वो कार की बैटरी के नमक को हटा रही है, जब वो कार का वो उसको साफ कर रही है, शौचालय की सीट साफ कर रही है, तो विचार करना, जो दांत गला दे, क्या वो हड्डियों को नहीं गलाएगी, अंदर की आंतों को नहीं गलाएगी? निश्चित रूप से वो गलाएगी, ये बात मान के चलना। फिर क्यों पीछे पड़े हो आप उस कोक के, उस पेप्सी के और उस ठंडे के? आप ये हम कर रहे हैं अपने खुद के, अपने लिए नुकसान। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा के एक ज़िले में, गुजरात अहमदाबाद के किसानों ने फसलों पर कीड़ों को, जो कीटनाशक की जगह क्या किया, उन्होंने वो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें डालना प्रारंभ कर दी। तो वो जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें डाली, उसके माध्यम से पूरे जो है उनकी फसल बहुत अच्छी, किसानों के लिए तो बहुत ज़्यादा लाभकारी है। वो काय को वो कर रहे हो, उससे कीड़े मरते हैं, उसकी अपेक्षा ये करो तो कीड़े मरेंगे भी नहीं और कीड़े चले भी जाएंगे। और अपना विचार करना, कीड़े नहीं आ रहे हैं, किससे? उस कोल्ड ड्रिंक से। तो वो कोल्ड ड्रिंक्स आप ऐसे डाल ही क्यों हो? और आपको, और अगर आपको देखना है तो मैं आपको सीक्रेट फार्मूला ऑफ कोक, ये यूट्यूब पर डालना आप, एक बहुत फेमस वेबसाइट है www.killcoke और जी जो आप बोलते हो .com, तो उसमें वो सीक्रेट फार्मूले में आपको सब मिलेगा। उसमें उन्होंने बताया है इस कोका कोला में क्या, उन्होंने वो कोको कोला की वो रील्स बनाई है जो कोको कोला कंपनी में जाके बनाई है, उस पर बहुत विरोध हुआ है। और फ्रांस ने इसको पूरे जनहित के लिए जारी किया कि आप देख लो ये कोको कोला क्या, इसकी वास्तविकता क्या है। इसमें अल्कोहल मिलता है, शराब मिलती है, इसमें कैरिनल कलर, कैंसर को उत्पन्न करने वाले वो मिलता है, इसमें साइट्रिक एसिड मिलता है, इसमें शुगर 40 ग्राम मिलती है एक बोतल में। ये जो वीडियो है ये आप देख सकते हैं, इससे आपकी आंखें खुल जाएगी, क्योंकि हो सकता है आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं, लेकिन फ्रांस जैसा देश उसने इसको किया और बाकी देशों ने विरोध किया, लेकिन आज भी यूट्यूब पर ये वीडियो डला हुआ है। सन 2005 में देश के सबसे बड़े अभिनेता अभिषेक जी, क्या नाम है उनका, बच्चन, अमिताभ जी बच्चन, वो हुआ ये कि एक कार्यक्रम में उनको इतना पेट दर्द हुआ, तुरंत के तुरंत उनको वहाँ पर ले जाया गया हॉस्पिटल। जब वो हॉस्पिटल में पहुँचे, हॉस्पिटल में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने देखा तो उनकी जो बड़ी आंत है वो सड़ चुकी थी। अब वो बड़ी आंत को सड़कर निकालना था, तो उन्होंने ये बोला कि मैंने ना आज तक जीवन में मांस खाया, ना मैंने कभी ड्रिंक की, ना मेरा ऐसा कोई शौक है, ना मैं कोई पाउच खाता हूँ, ये मेरी आंतें क्यों सड़ी? तब फिर उन्होंने कहा जिसका आप एडिट करते हैं, जिसको एडवर्टाइज करते हैं, वो कोको कोला आप कितनी लेते हैं? बोले हाँ वो तो मैं बहुत ज़्यादा लेता हूँ। तो बोले जो आप बहुत ज़्यादा लेते हैं उस कोको कोला के कारण ही आपकी आंतें सड़ चुकी है, जिसका आप ऐड करते हैं। उसके बाद उनकी आंखें खुली और उन्होंने ये विचार किया कि आज के बाद कभी भी मैं कोको कोला जैसे प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार नहीं करूँगा। और फिर उनको याद आई एक जयपुर की छोटी सी बच्ची में, जयपुर में वो गए थे, तब उसने कहा था कि आप कोल्ड ड्रिंक्स का प्रचार करते हो, लेकिन हमारी जो टीचर हैं वो तो कहती कि कोल्ड ड्रिंक्स को नहीं पीना है, फिर आप क्यों प्रचार करते हो? उस बच्ची की वो बात याद आई। फिर उन्होंने ये अपने लिए बिल्कुल नियम बना लिया कि अब कोई भी प्रोडक्ट का प्रचार मैं पहले पता करूँगा क्या है। और उन्होंने अपने बेटे अभिषेक बच्चन को और अपनी बहू ऐश्वर्या को भी यही बात
बात बोली कि कोई भी उत्पाद का मतलब जो भी उत्पादन होता है उसका प्रचार पहले देख समझ के करना, क्योंकि दुनिया हमें देख कर लेगी तो उसका दोष भी निश्चित हमें लेगा। वो समझ गए और समझने के बाद उन्होंने इस चीज़ का बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से क्या कर दिया, त्याग कर दिया। ऐसे ही और आपको एक और बात 8वें नंबर की ये भी आप लिख लेना, ताकि ये भी पूछ सकता हूँ कि विश्व भर में प्रतिवर्ष सॉफ्ट ड्रिंक से 1,80,000 लोग मरते हैं। 1,80,000 लोग की जान जाती है। कैसे? एक और यवतमाल इंजीनियरिंग कॉलेज है महाराष्ट्र में, बहुत बड़ा कॉलेज है वो। उस कॉलेज में 2 ग्रुप थे, उन 2 ग्रुप में शर्त लगी। आजकल के बच्चे हैं शर्त तो लगाते हैं, लग गई कौन सबसे ज़्यादा पेप्सी पिएगा। अब बस इधर से जो होता है डॉन, एक डॉन इधर से तैयार हुआ और दूसरा डॉन उधर से तैयार हुआ, दोनों ग्रुप में हुई और पेप्सी वो उन्होंने पीना चालू करी। और जब उन्होंने पीना चालू करी तो एक बच्चे ने 10 पी और एक बच्चे ने 9 पी। जो 10 पीने वाला है वो वहीं बेहोश हो गया, उसको अस्पताल ले जाया गया। 9 पीने वाला उसकी भी हालत खराब हुई, चक्कर आने लगे, दोनों को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के बाद 2 घंटे के बाद ऑन स्पॉट दोनों चले गए। जब वो चले गए तो पूरे कॉलेज में मातम बन गया और पूरे कॉलेज में इस प्रकार की स्थिति बन गई। फिर सचिन तेंदुलकर के पास वो यावतमाल के बच्चे गए और उन्होंने घेराबंदी करी। घेराबंदी करने के बाद वो जो पूरी पुलिस कस्टडी में वो सचिन तेंदुलकर आया, उसने अपनी आप बीती पूरी सुनी। उसने कहा उसमें क्या डलता है मुझे नहीं मालूम। बोले हमारे 2 भाई लोग चले गए, युवा वर्ग चले गए जो नई उम्र के थे। बोले मैं नहीं करूँगा। फिर उसके बाद उन्होंने समझाया आप भी इसका प्रचार प्रसार मत करना। ये सत्य घटना यवतमाल इंजीनियरिंग कॉलेज महाराष्ट्र की रखी। 2 बच्चों की जान गई, एक ने 9 बोतल पी थी और एक ने 10 बोतल। डॉक्टरों से पूछा ऐसा क्या हुआ? बोले होता ये है कि उस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में अधिक मात्रा हो जाती है, जिसको आप छोड़ते हो वो अगर ज़्यादा शरीर में हो जाए, रहना आपके शरीर में ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर में आ जाएगी तो क्या होगा? बोले आपका शरीर फेल हो जाएगा, आपका हार्ट अटैक आ जाएगा, अंदर से पूरी आंतें काम करना और अंदर की जो नर्वस सिस्टम वो समाप्त हो जाएगा। बस वही हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में बढ़ी और बढ़ने के बाद वो ऑन स्पॉट चले गए, क्योंकि ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई। तो आप क्यों ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स के पीछे पड़े हो? आप विचार तो करो, हम ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स को क्यों पिए? अहमदाबाद के बहुत सारे कॉलेजों में ये वो पूरी हुई और उन्होंने भी ऐसे ही कुछ हुआ था जो वर्णन आपको बताया। वहाँ भी इसी प्रकार के बच्चे मरे थे और मरने के बाद वहाँ के जो कॉलेज हैं, कॉलेज के लोगों ने जो है वहाँ बंद कर दिया। आप भी विचार करें, बंद करें। मैं 20 आपके सामने रख रहा हूँ क्या क्या डलता है। टाइम कितना हो गया भैया? क्या क्या डलता है, किस प्रकार से डलता है, वो 20 बिंदु फटाफट बता रहा हूँ ताकि कोल्ड ड्रिंक्स का अपना पूरा मामला। ये 20 चीज़ें जो कोल्ड ड्रिंक्स में डलती है वो रिसर्च पर आपके बीच में रख रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ कीटनाशक डलता है उसमें, जो शरीर को भारी नुकसान करता है। दूसरा क्लोरोफाइरिफास डलता है जो लकवा, पैरालिसिस, गुर्दे, लीवर, हृदय के लिए घातक है। तीसरा लिडेन डलता है जो तंत्रिका यंत्र, नर्वस सिस्टम को समाप्त कर देता है, जो कैंसर। चौथा हेप्टाक्लोर डलता है जो यकृत, लीवर के लिए नुकसान दे। 5वां मेलाथियान डलता है जो श्वसन तंत्र को आपको बुरी तरह से प्रभावित करता है। 6वां उसमें डीजीटी पाउडर डलता है, डीजीटी पाउडर जो मस्तिष्क को हानि देता है। 7वां उसमें साइट्रिक एसिड डलता है, अम्ल, पित्त और सेल्स हानि और कैंसर को करने वाला है। कैफीन डलता है, कैफीन मतलब नशे की आदत, इसके कारण अनिद्रा की बीमारी होती है, बेचैनी होती है, जब तक इसको लेते नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है। फिर एसएसएल डलता है, अच्छा ये पोटेशियम में दांत सड़ते हैं, इससे स्नायु तंत्र उससे खराब होता है, हृदय को बुरी तरह से खराब कर देता है। कोकीन नशा, ये नशा कराने वाला कोकीन इसमें डलता है। पोटेशियम सेरिब्रेट जो कि हड्डियों को गला, जो कि कैंसर का कारक है। फास्फोरिक एसिड डलता है जो हड्डियां तो गलती है और पेट में घाव को करने वाला है। एथिलीन ग्लाइकोन डलता है, हृदय को नुकसान देता है। मेलेथिन बेंजीन डलता है, किडनी खराब कर देता है। एयरटेप E95 डलता है जो कि मूत्र नली आदि के कैंसर में, धुंधलापन, आंखों का जाना, मधुमेह, सिर दर्द, जोड़ों के दर्द, चक्कर आना, सब में। जिंक डलता है, त्वचा के रोग जिंक से होते हैं। कैडियम डलता है, फेफड़ों के रोग देता है। बेरियम ऑयल डलता है, कैंसर को देता है। मोनोसोडियम ग्लूकोज डलता है जो कि यूरोप में जिसका बैन है,
उसमें जेल जाना पड़ेगा अगर आपने ये डाला है, तो वो बहुत मात्रा में इसमें डलता है। अल्कोहल अर्थात शराब उसमें डलती है, मैथिन बेंजाइल अर्थात कैंसरकारी है, एंडोसल्फान ये भी कैंसरकारी है। कार्बन डाइऑक्साइड जो आप छोड़ते हो वो उसमें सबसे अधिक मात्रा में होती है, और वो जो गैस बाहर करते हो वो जब अंदर अधिक मात्रा में होगी तो अनेक प्रकार के जीवन को खतरे को देगी। और सोडियम बेंजाइड वो भी डलता है जो डीएनए को निष्क्रिय और हाथ पैर जिससे कांपने लगते हैं। सोचिए 20 चीज़ जो उसमें डलती है, इन 20 चीज़ों को मैंने आपको मुख्यतः से आपको बता दिया जो सब प्रकार से हानिकारक है, सब प्रकार से शरीर को नुकसानदेह है। तो जो लोग पी रहे हैं उन तक ही आप पहुंचाइए, वायरल करें इस वीडियो को। मैं तो इतना बोलता हूँ, सबको सुनाएं, आप बताएं। आप मैंने पूरा प्रयास किया बहुत फास्ट बताकर आपको, ताकि आपको पता चले। इन प्रवचनों को मैंने एक प्रवचन को 4-4, 5-5 प्रवचन अलग से किए, लेकिन एक ही प्रवचन में मैंने पूरी बात कोल्ड ड्रिंक्स की आपके बीच में रखने का पूरा प्रयास किया। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इसको बहुत अच्छे से सुनने के बाद अपने जीवन में उतारें और सब लोगों तक इसको पहुँचाएं। ये मेरी भावना है। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये अपेक्षा रखता हूँ, मैं त्याग तो नहीं कराता हूँ, लेकिन कम से कम अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो कम से कम हिंसा का तांडव हटाना है और भगवान बनना है, तो आपको इन कोल्ड ड्रिंक्स को एक तरफ रखना होगा। अगर कोल्ड ड्रिंक्स आपके जीवन से नहीं जाएगी तो निश्चित ये मान के चलना, कोल्ड ड्रिंक अगर आपके जीवन में रह जाएगी तो निश्चित मान के चलना आप नशेड़ी भी कहलाएंगे और आप शुद्ध शाकाहारी भी नहीं कहलाएंगे, और साथ साथ में आपके स्वास्थ्य को जो है नुकसानदेह भी है, हाँ नुकसानकारी भी। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा आपके लिए ये पूरा बात बोल दिए। आचार्य भगवान की बात मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। आज घड़ी देखना, मैं आज घड़ी देख, और जो कर्तव्य वाला कागज है वो बहुत दिन से अटका, वो भी आपके बीच में रख देता हूँ। तो आचार्य भगवान, एक बार क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुनना, गुरुदेव का चमत्कार और गुरुदेव का अतिशय आपके बीच में रख रहा हूँ। एक बार एक व्यक्ति आए डोंगरगढ़ में और कैंसर हो गया, और बॉम्बे हॉस्पिटल में उनको कैंसर का ऑपरेशन कराने जाना था, और वो रहे। अब गुरुदेव तो इतना बड़ा सब पूरा साम्राज्य था, गुरुदेव का इतने सारे संघ, इतनी सारी कमेटियाँ, वो जो था उनको समय नहीं मिला। अब उनकी भावना थी कैंसर के लिए जा रहा हूँ और मेरा ऑपरेशन ऐसा है, बाद में पता चले कुछ हुआ नहीं हुआ, मैं चला गया तो एक बार गुरुदेव का आशीर्वाद ले लूँ। अब रिजर्वेशन है, गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं मिला और रोका हुआ, आपको 2 मिनट हम नहीं मिलते तो आप ऊपर नीचे हो जाते हो कि महाराज जी समय नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखना वो कैंसर वाला है, पता चला बोले भैया कराना जरूरी है, नहीं कराओगे अंतिम स्टेज वाला है, बोले मर जाऊँ तो यही मर जाऊँ, गुरु चरण में मरूंगा। रिजर्वेशन कैंसिल, दूसरे दिन भी दर्शन नहीं हुए, तीसरे दिन दर्शन हुए। आचार्य श्री को बताया 3 दिन से रुके हैं, और आचार्य श्री तो आचार्य श्री करुणा आह्वान है, जब कोई ऐसा केस आता है बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया, साक्षात में वहीं था, इतने अच्छे से आशीर्वाद दिया, 2 मिनट समझाया, रात्रि अन्न जल का त्याग कराया, उद्बोधन दिया, फिर बुलाया वापस से, एक बार बोले इधर आओ, एक और बार उसको ऐसा आशीर्वाद दिया, 2 बार, एक बार इधर से दिया, एक बार मैं समझ नहीं पाया क्यों आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। वो बम्बई गया, बम्बई जाने के बाद रिपोर्ट करी, एक्सरे हुआ, एक्सरे होने के बाद मेरे सामने की घटना है, एक्सरे में क्या रिपोर्ट आई, नॉर्मल कैंसर। ये अतिशय है, जिसने गुरु पर आस्था श्रद्धा विश्वास थी, जो मर जाऊं तो यहीं मर जाऊं, जो है सो ठीक है, ऐसा उसने किया, और उसने किया तो निश्चित वो रोग शोक बीमारी भी दूर हो जाती है। श्रीमती शिक्षिका श्रीमती मणि जैन जो सिंगर, ये उन्होंने बहुत अच्छी बातें लिखी है अपने पति के लिए। उन्होंने बहुत, मैंने हालांकि जिम्मेदारी लिखने की बात बोली थी, लेकिन उन्होंने अपने पति के लिए बोल दिया, अपने स्वयं के लिए बोल दिया, लेकिन एक बहुत अच्छी बात अपने बच्चे के लिए उन्होंने लिखी, वो बताना था कि मेरी अभिलाषा ये है, वो अभिलाषा सुन लो माताओं, ये अभिलाषा होनी चाहिए जो शिक्षिका मणि जी जैन हमारे शिक्षक महोदय की धर्म पत्नी है, और गौरव भाई की गौरव की मम्मी है ना, गौरव की मम्मी, उन्होंने लिखा है कि भगवान और गुरु आप ऐसा आशीर्वाद देना, ऐसा आशीर्वाद देना कि पार्श्वनाथ भगवान का जो जिनालय है वो जिनालय में अधिक से अधिक धन हम लगा सकें। ऐसी भावना सबकी होनी चाहिए। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की।